भाग्य की अभिलाषा में कर्म का त्याग कर देना मूर्खता होती है और कर्म के आधार पर यह समझना कि अपने आप भाग्य बदल दिया अहंकार का प्रतीक होता है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु मेरे सामने सभी भाई बंधु गुरु आदि खड़े हैं और मैं इन पर वार नहीं कर सकता, मैं युद्ध से हट रहा हूँ। अर्जुन के इस तरह कर्म से विमुख होकर मोह में बंधने को श्री कृष्ण ने अनुचित ठहराया। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाएं व सत्य को जान जाएं, इस अभिप्राय से श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ उपदेश दिया था। यही उपदेश गीता है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। गीता को संजीवनी विद्या की संज्ञा भी दी गई है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध कराना गीता का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण के इस उपदेश के बाद ही अर्जुन अपना कर्तव्य पहचान पाए थे, फलस्वरूप उन्होंने युद्ध किया। सत्य की असत्य पर जीत हुई और कर्म की विजय हुई। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं का समाधान होता है, इसीलिए गीता को सर्वशास्त्र में भी कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। साथ सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो और वह भी निष्काम भाव से। श्री कृष्ण का उपदेश सुन जिस प्रकार अर्जुन का मोहभंग हो गया था और उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान हो गया था, ठीक उसी प्रकार आज भी गीता का पाठ मन लगाकर करने से मनुष्य तर जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। सफलता कुछ कर सकने से आती है, असफलता कुछ न कर सकने से आती है। सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हो, इसी में आपकी सफलता है। प्रयास, फिर से प्रयास और तब तक प्रयास जब तक जीत न हासिल हो जाए, यही सफलता का मूल मंत्र है।